हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.5 में प्रश्न क्रमांक 5 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। आपको बता रहा हूँ कि कैसे हम लोग परिमेयकरण करेंगे। जैसे कि नॉर्मल एग्जाम्पल में अगर यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ ये होगी कि बटे के रूप में आपको केवल एक करनी के अंदर केवल एक संख्या दी होगी, जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसे √7। और दूसरे टाइप से ये होगी कि बटे के रूप में करनी के भीतर दो संख्याएं होंगी, जैसे कि एक √7 है और दूसरा √6 है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? इनमें फ़र्क ये है कि इसका हर केवल सिंगल है और इसका हर क्या है? डबल है। कहने का मतलब ये है कि इसमें केवल एक संख्या है हर के रूप में, और इसमें हर के रूप में कितनी संख्या है? दो संख्या है। तो अब हमें परिमेयकरण करना है। तो परिमेयकरण करने का अलग अलग तरीका होगा। जैसे हम इसका परिमेयकरण करेंगे तो देखिए, परिमेयकरण में सबसे पहली और प्राथमिक चीज़ ये होती है कि हमें उस संख्या को पूरा लिखना है जिसका परिमेयकरण करना है, और उसके बाद गुणा का चिन्ह लगाना है। यहाँ भी इसको जैसे जिस संख्या को उसके बाद गुणा का चिन्ह लगाना है, जैसे हम इन दोनों का साथ में सीखेंगे कि क्या है। बस छोटी सी बात याद रखनी होती है और कुछ भी नहीं है। जैसे सिंगल संख्या है, तो जैसे हर का परिमेयकरण करना है तो हर ये है ना, तो इसी को हम ऊपर लिख देंगे और इसी को हम नीचे लिख देंगे। जैसे सिंगल संख्या है, जैसे अगर 1/5 होता, समझना ध्यान से, अगर 1/5 होता तो करनी 5 ऊपर लिख देते और करनी 5 ही नीचे लिख देते। तो ये होता है सिंगल वाले टर्म। लेकिन ये डबल वाला होता है, तो इसमें कैसे करते हैं? इसमें इस तरीके से करते हैं कि हमने ये नीचे का संख्या पूरी लिखी, करनी 7 और करनी 6, ये पूरी लिख दी। लेकिन ये जो चिन्ह है इसको पलट के लिखते हैं। जैसे यहाँ पे माइनस का है तो यहाँ पे प्लस का लगा के नीचे भी यही लिखेंगे, करनी 7 प्लस करनी 6। यही वाला जो ऊपर लिखा वही नीचे लिख देना है। तो इसमें इतना फ़र्क होता है। जैसे अगर इसमें प्लस होता, जैसे हमारा अगला जो सवाल है इसमें प्लस है, करनी 5 प्लस √2, ये है। तो अब इसका परिमेयकरण करना है तो कैसे करोगे? तो सबसे पहली बात क्या है कि इसमें दो संख्याएं हैं अंडर रूट के अंदर, तो आपको क्या करना है? दोनों को लिख लेना है, √5 और √2। लेकिन ये जो प्लस है, तो अब प्लस का क्या होता है? माइनस हो जाएगा, और नीचे भी √5 माइनस √2। तो ये परिमेयकरण करने का कुछ मेथड है। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे करना है। सिंगल संख्या का होता है परिमेयकरण और डबल संख्या का होता है। सिंगल संख्या का कैसे करते हैं? उसी संख्या को ऊपर और नीचे लिख देते हैं, इसमें चिन्ह का कोई टेंशन नहीं होता। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें सिंगल संख्या नहीं हो, अगर डबल हो और बीच में कोई चिन्ह हो, तो दोनों डबल संख्याओं को दोनों को लिखते हैं। लेकिन जो चिन्ह होता है, जैसे माइनस का है तो उसे प्लस में बदल देते हैं, और प्लस का है तो उसे माइनस में बदल देते हैं। आइए इसको हम सिस्टमेटिक करते हैं। तो जो आपको समझ में कुछ चीज़ें अगर नहीं भी आ रही होंगी तो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे इसको। तो चलिए हम परिमेयकरण करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दिया गया है 1/√7। तो हम इसको हल कर रहे हैं, तो हमने सबसे पहले लिखा 1/√7। इसके बाद हमने हेडिंग लगा दी हर का परिमेयकरण करने पर। इस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है, हर का परिमेयकरण करने पर। चलिए अब हम हर का परिमेयकरण कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले वही संख्या हमें ज्यों की त्यों लिख देनी है, 1/√7। इसके बाद हमें गुणा का चिन्ह लगाना होता है और यही संख्या ऊपर और नीचे लिख देनी है, √7/√7, इस तरीके से। तो इतना तो आप कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको बराबर का चिन्ह लगाना है और बराबर के चिन्ह के नीचे बराबर का चिन्ह लगा देना है। अब आपको क्या करना है कि √7 का गुणा 1 में करोगे, ऊपर ऊपर का गुणा करना है और नीचे नीचे का गुणा करना है। ऊपर ऊपर का गुणा करोगे तो √7 का 1 में करोगे तो √7 एकम √7 ही आएगा। 1 का गुणा किसी भी संख्या में कर लो वही संख्या आती है, बटे आ जाएगा। अब बटे आ जाएगा, सबका 2 का 1 बटे खींच देना है। इसके बाद नीचे वाली संख्या का गुणा नीचे वाली, तो जब भी करनी 7 का करनी 7 में करोगे तो 7 बाहर आ जाएगा। समान संख्याओं का अगर करनी में गुणा करते हैं तो वो संख्या बाहर आ जाती है। जैसे कि अगर हम करनी 8 का करनी 8 में भी करते तो क्या बाहर आ जाता? 8 बाहर आ जाता। तो ध्यान रखना है कि अगर समान संख्या करनी में हो, समान संख्या करनी में हो और यदि आप उनका गुणा कर रहे हैं तो वो संख्या बाहर आ जाती है। तो
इस तरीके से 1/7 का हो गया करनी 7/7। तो आप देखेंगे कि हर का परिमेयकरण करने से हर की करनी जो है गायब हो जाती है, हर की अंडर रूट जो थी वो गायब हो गई और यही हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमारा दूसरा क्वेश्चन है 1/√7 - 6 √6। तो अब इसको कैसे करेंगे? तो चलिए, पहला तो हमने ये कर लिया है, मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा बाद में ताकि आप अपने नोट्स में लिख पाएँ या इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आप हिंट ले पाएँ। अब इसके बाद हम दूसरा हल करेंगे। तो चलिए दूसरा हल कर लेते हैं। तो कैसे करोगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पूरे सवाल को लिख लेना है। 1/√7 - √6 इसको लिख लिया। इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद हमें लिखना है हर का परिमेयकरण करने पर। ये भाषा आपको ज़रूर लिखनी है, हर का परिमेयकरण करने पर। तो हमने ये भी लिख लिया। इसके बाद हम ये फिर से एक बार लिख लेंगे 1/√7 - √6। अब गुणा का चिन्ह लगा देना इस तरीके से। अब मैंने आपको बताया था कि हर में अगर 2 अंडर रूट हों, अभी तो सिंगल थी अंडर रूट, तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, यानी कि आसानी से सॉल्व कर दिया। इसमें क्या करना है, थोड़ा सा आपको बस एक छोटा सा दिमाग ये लगाना है कि इसका चिन्ह बस पलट देना है। इसका चिन्ह कैसे पलटेंगे? जैसे हमने अंडर रूट 7 लिखा है तो सबसे पहले वही लिख दिया। अब यहाँ पे क्या लगा है? माइनस लगा है, तो इसको किस में कन्वर्ट करोगे आप लोग? प्लस में, और अंडर रूट 6 लिख दोगे। और जो ऊपर बन गया है वही आपको नीचे लिख देना है, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6। तो ये आपका हो गया हर का परिमेयकरण, और साइड में आपको बराबर के चिन्ह जरूर लगाते जाना है। इसके बाद का स्टेप क्या होता है? इसके बाद का स्टेप बिल्कुल ही सिंपल है, ऊपर ऊपर का गुणा करना है और नीचे नीचे का गुणा करना है। तो ऊपर का 1 में गुणा करोगे तो इस पूरी संख्या का गुणा अगर 1 में करोगे तो ये पूरी संख्या आएगी ना। तो इस पूरी संख्या को लिख लेते हैं, जैसे कि अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 और बटे में। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि पूरी संख्या लिखिए। देखिए अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6। तो ये इनमें कोई फ़र्क नहीं है, केवल चिन्ह का फ़र्क है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, देख लीजिए बाकी सभी सेम टू सेम है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम इसको a माने और दूसरी संख्या को b माने, थोड़ा ध्यान से समझना है, मैं यहाँ पे आपको करके बताता हूँ। अगर इसको a माने और दूसरी संख्या को b माने तो ये भी यही रहे, a ही रहेगा और ये भी b ही रहेगा। a यहाँ पे अंडर रूट 7 है और b, तो a माइनस b और a प्लस b, इस तरीके से। फिर मैं आपको इसकी ट्रिक भी बताऊंगा। तो जब भी आपको डबल करने वाली संख्याओं का परिमेयकरण करना होता है तो नीचे नीचे यही कंडीशन आती है। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा, और अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, इतना तो होना ही है। तो आपको ऐसी स्थिति में क्या करना है, a माइनस बी, a प्लस बी का आंसर होता है a वर्ग माइनस b वर्ग। ये सर्व समीकरण मैंने आपको पहले भी बताई हुई है। एक बार ऋण हो और एक बार धन हो, कहने का मतलब एक बार माइनस हो और एक बार प्लस हो, तो आपको क्या करना है, पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग कर देना, यानी a वर्ग माइनस b वर्ग। तो यहाँ पे आपको देखना है कि एक बार माइनस है और एक बार प्लस है, तो a माइनस b और a प्लस b की सर्व समीकरण बनेगी। क्या किसकी बनेगी? a माइनस b और a प्लस b। चाहे a प्लस b होता, a माइनस b होता तो भी वही बनते, a वर्ग माइनस b वर्ग। a का मान कितना है? अंडर रूट 7, तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 7 का वर्ग, माइनस का चिन्ह लगेगा सर्व समीकरण के अनुसार, और b वर्ग यानी अंडर रूट 6 का वर्ग। ये लग गई a वर्ग माइनस b वर्ग। आप यहाँ पे देख सकते हैं a वर्ग माइनस b वर्ग। a का मान कितना है? अंडर रूट 7 है, तो इसका वर्ग करेंगे क्योंकि सर्व समीकरण में आता है, और माइनस यहाँ सर्व समीकरण में है तो माइनस लगा के b का वर्ग करेंगे। अब आपको ट्रिक समझना है। ट्रिक ये है कि नीचे जब भी हम डबल संख्याओं का परिमेयकरण करेंगे तो नीचे ये वाली कंडीशन तो बनेगी जिसमें एक माइनस होगा तो दूसरा प्लस होगा, या फिर पहला प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा, ये तो ज़रूर होगा। तो आपको क्या करना है, इसका गुणा पहली संख्या का गुणा पहली संख्या में कर देना है और दूसरी संख्या का गुणा दूसरी संख्या में कर देना है, और प्लस माइनस का गुणा में माइनस होता है।
पहली संख्या का गुणा पहली संख्या में करोगे तो पहली संख्या का होल स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस का माइनस हो गया, और दूसरी संख्या का गुणा दूसरी संख्या में करोगे तो दूसरी संख्या का होल स्क्वायर हो गया। अब आप कहोगे कि करनी 7 का करनी 7 में गुणा करें तो डायरेक्ट 7 आ जाएगा, तो आप 7 भी लिख सकते हो। 7 माइनस 6 का 6 में करोगे तो 6 बाहर आ जाएगा। तो वैसा भी कर सकते हैं। इसके नीचे बराबर लगाया, करनी 7 प्लस 6 ज्यों का त्यों, करनी 7 प्लस करनी 6 ज्यों का त्यों। लेकिन नीचे थोड़ा ध्यान देना है, √7 का वर्ग है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि √7 गुणित √7, क्योंकि वर्ग है तो इसे 2 बार लिखेंगे, और समान संख्या करनी में हो और उसका गुणा करेंगे तो वो संख्या बाहर आ जाती है। करनी 7 गुणित करनी 7 तो 7 बाहर आ गया, माइनस ये माइनस लगा है तो ये तो लगाना पड़ेगा, और करनी 6 का करनी 6 में करोगे तो 6 बाहर हो जाएगा। तो इस तरीके से अब इसमें से 7 में से 6 घटा देंगे, तो करनी 7 प्लस करनी 6, और 7 में से 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा, और 1 को हम बटे में लिखते नहीं हैं क्योंकि 1 तो माना जाता है, तो ये हमारा, इसको हम 1 को हटा देंगे और यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना है कि जब हमने ऊपर ऊपर का गुणा किया था तो ये आया था, नीचे नीचे का गुणा करना है तो हमेशा याद रखिए जब दो संख्याओं का परिमेयकरण करोगे तो एक जगह माइनस रहेगा, एक जगह प्लस रहेगा। हो सकता है कि यहाँ पे प्लस हो, यहाँ पे माइनस हो, तो आप इतना बड़ा ना करके आप डायरेक्ट क्या करोगे? पहली संख्या का गुणा पहली संख्या में करोगे, तो पहली संख्या का गुणा पहली संख्या में, तो 7 का 7 में किया तो 7 बाहर, ये स्टेप आपको लिखना ही नहीं पड़ेगा। फिर देखिए कैसे, ऊपर ऊपर का गुणा किया तो ये आ जाएगा सबसे पहले, फिर इसका इसमें करोगे तो 7 का 7 में करोगे तो 7 बाहर आ गया, 6 का 6 में करोगे तो 6 बाहर आ गया, प्लस माइनस का क्या बन गया? माइनस। इस तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन ये एक केवल ट्रिक है जो कब करोगे आप? जब माइनस प्लस हो या प्लस माइनस हो। अगर माइनस माइनस, यहाँ पे तो हो नहीं सकता माइनस माइनस, क्योंकि परिमेयकरण करते हैं तो चिन्ह तो हम अपने हाथ से ही बदलते हैं ना, कि माइनस है तो प्लस है और प्लस है तो माइनस करेंगे। तो यहाँ पे तो जब भी परिमेयकरण का कोई भी क्वेश्चन होगा तो यहाँ पे तो वही केस बनेगा कि माइनस है तो प्लस होगा और प्लस है तो माइनस होगा। तो ऐसी स्थिति में एक ट्रिक बना लीजिए कि जब भी परिमेयकरण करेंगे तो नीचे की कंडीशन वैसे ही रहेगी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले का पहले में गुणा करोगे तो 7 बाहर, प्लस माइनस का माइनस, और करनी 6 का करनी 6 में करोगे तो 6 बाहर, तो 7 में से 6 चले जाएंगे तो कितना बचेगा? 1, 1 लिखा नहीं जाता तो ये आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ताकि आप इसे नोट कर पाएँ। तो ये पहला, इसके बाद ये दूसरा। थैंक यू।